हेलो बच्चों, नाउ अब वो हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। इससे पहली वाली वीडियोस 25 मिनट्स की बन गई थी, इसीलिए वहाँ पे मैंने ब्रेक किया। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है एक स्टूडेंट कन्वर्ट ए लॉन्ग एयर कॉयल, ठीक है, 100 वोल्ट डीसी सोर्स से कनेक्ट है और करंट रिकॉर्ड करता है इतना, ठीक है। तो एयर कोर कॉयल है। सबसे पहले इसका रजिस्टेंस निकालो। देखो वोल्टेज और करंट तुम्हें दोनों दे रखे हैं डीसी सप्लाई पे। क्वेश्चन नंबर 23 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में रजिस्टेंस निकाल लो फॉर डीसी सर्किट के लिए। फॉर डीसी सर्किट के लिए आप पहले रजिस्टेंस निकाल लो। देखो वोल्टेज दे रखे हैं आपको, ये आरएमएस वोल्टेज नहीं है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, वहाँ पे आरएमएस वोल्टेज यूज़ करें, ठीक है। और करंट कितनी दे रखी है बच्चा? करंट आपको दे रखी है 1.5 एम्पियर करंट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से बताओ आर इक्वल टू क्या होगा? वी अपॉन आई। सबसे पहले आर निकाल लो। वोल्टेज दे रखा है 100, करंट दे रखा है 1.5, तो बताओ कितना हो गया? काट दो से, 5 3 जा 15, 5 2 जा ये 200। तो रजिस्टेंस आ गया आपका 200/3 ओम, सही है। ये रजिस्टेंस आ गया, ठीक। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सेम कॉयल है, यही एक कॉयल थी, ठीक है। जब कॉयल को हमने डीसी सर्किट से कॉयल किया, जब कॉयल को डीसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया, तो ये रजिस्टेंस तो ऑफर होगा ही नहीं इसका, क्योंकि ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा 2πf इंटू एल होती है। फ्रिक्वेंसी डीसी के लिए 0 होती है, तो एक्सएल भी तो 0 हो गया, नहीं हो गया? डीसी के लिए डीसी पे वोल्टेज कितने रखे हैं? 100 वोल्ट, ये ध्यान रखो। अब यही कॉयल को हमने एसी से ऑपरेट किया है। अब एसी में तो आरएमएस वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है ना, 100 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन में आरएमएस वोल्टेज दे रखे होते हैं, याद रखो। वो कितने हैं? 100 वोल्ट, सही है। फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 50 हर्ट्ज़, ठीक है बेटा। आरएमएस करंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1 एम्पियर, ठीक है, ठीक। तो अब आपको क्या निकालना है एसी सर्किट के लिए? सबसे पहले अब आप देखिए, यहाँ पर जो है आपने रजिस्टेंस निकाल ही लिया, ठीक है। और यहाँ पर एल और जुड़ जाएगा, क्योंकि एल के लिए एक्सएल होता है भाई, एल के लिए एक्सएल होता है, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। तो कहीं ना कहीं ये 2πf इंटू एल हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ वेट, ठीक है। यहाँ पर 2πf इंटू एल हो गया। अब आप क्या देख रहे हो? देखो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि यार ये इंडक्टेंस भी जुड़ा हुआ है, इसका भी रेजिस्टेंस है, प्लस एक कॉयल है, ठीक है, जिसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है। जब करंट जाएगा किसी मटेरियल से तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो वो भी बनाएगा ना। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है इसके संग हमारे पास एक चीज़ और आ गई है। क्या जा गई है भाई? रजिस्टेंस आ गया है और एक इंडक्टेंस आ गया है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास ओवरऑल आरएल सर्किट। जब ओवरऑल आरएल सर्किट हो गया तो उसके लिए हमें जेड निकालना पड़ेगा एसी सर्किट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिंगल रजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर देखो आर तो निकल गया, ठीक है, लेकिन वो जो कॉयल थी उसका खुद का रजिस्टेंस कितना था उस समय? 0 ओम था, ठीक है। क्योंकि करंट मटेरियल से होके जाती है, उसका रजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होता है ना मेरे भाई, वो हम निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गया रजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है। वही रजिस्टेंस आगे, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू जब निकालेंगे वहाँ पे ओमेगा इंटू एल फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो उसका एक्सएल तो होगा ही, और कुछ मटेरियल से करंट पास होगी, उसका रजिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 200/3। तो ओवरऑल अब वो आरएल सर्किट बन गया। ओवरऑल जेड हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज़ मिलेगा। यहाँ पे 200/3 है। अब जेड अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं एसी सर्किट के लिए, तो मुझे बताओ आरएल सर्किट का जेड जो आएगा कम आएगा ज़्यादा आएगा? बताओ, ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा जेड? वो निकाल लेते हैं। जेड इक्वल टू क्या होगा? अंडर के r² प्लस XL², ठीक है। तो बच्चों जेड की वैल्यू जो है यहाँ से निकालें तो देखो अंडर r², आर कितनी है? आर की वैल्यू है 200/3 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है बच्चों? ठीक है, एक्सएल की वैल्यू जो है यहाँ से पहले आपको जो है ये एक्सएल की जो वैल्यू होगी वो आपको निकाल लेंगे। यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखो आरएमएस करंट दे रखा है और जो है आरएमएस वोल्टेज दे रखा है, इससे जेड निकल गया। जेड इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन करंट, सही है, वोल्टेज अपॉन करंट निकल गया। जेड की वैल्यू अगर आप देखें तो वोल्टेज अपॉन करंट निकाल देंगे, वोल्टेज अपॉन करंट से जेड की वैल्यू निकाल देंगे। वोल्टेज कितना दे रखा है? 100 वोल्ट, और बच्चों करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी? 100 ओम होगी नहीं होगी? तो ओवरऑल एसी सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो गया? ग्रेटर हो गया ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। ये जो जेड क्या होता है भाई? ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल सकते हो, क्योंकि ये आर और एल का नेट रेजिस्टेंस होता है। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना इस ओवरऑल रेजिस्टेंस से। तो याद रखना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसी कॉइल का ग्रेटर देन होता है किसके लिए? एसी के लिए, ठीक है। किससे? डीसी से। तो जाहिर सी बात है जब जेड इंक्रीज़ कर गया यहाँ पे, ओवरऑल जेड जब बढ़ गया तो करंट घट गया ना, करंट घट गया ना, ठीक है।
तो यहाँ पर दिए डीसी के लिए एक्सएल 0 था, तो ओवरऑल खाली रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। यहाँ पे आर और एल दोनों हैं मेरे भाई, ठीक है। एसी के लिए देखेंगे क्योंकि इंडक्टर जो है ना कुछ रेजिस्टेंस भी रखेगा, क्योंकि करंट जब पास होके जाएगी किसी मटेरियल से, रेजिस्टेंस तो हो गया इनबिल्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये इंडक्टेंस दे रखा है, एक्सएल किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे। क्वेश्चन में इसकी जो एसी सोर्स है इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज दे रखी है, सही है। कितनी दे रखी है 50, ये देखिए फ्रिक्वेंसी दे रखी है, सॉरी 50 हर्ट्ज एसी, ठीक है। रीजन बताना है किस ऑब्जर्वेशन के लिए, तो आपको ये रीजन देना है कि वेन एवर, ठीक है, वेन एवर जो है, वेन एवर वी ऑपरेट, ठीक है, दिस कॉयल, ठीक है, ऑन द एसी सप्लाई, देन द रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज सो दैट द करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये आपको रीजन देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्या रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिएक्टेंस मतलब एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो कैसे रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए आपको पता था कि जेड की जो वैल्यू है वो मैं निकाल चुका हूँ, कितना निकाल चुका हूँ भाई, जेड की वैल्यू कितनी निकाली थी, 100 ओम निकाली है। तो जेड की वैल्यू तो यहाँ डाल दो चुपचाप से, 100 इक्वल टू ये हो गया ओवरऑल, ये एक्सएल स्क्वायर हो गया, तो ये 200/2 कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे, 3 3 जो 9 प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो गया। यहाँ से सॉल्व कर लेना, दो सॉल्व भी कर दे रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। देखो 100 इसका स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 2 3 4 इक्वल टू हो गया 4 1 2 3 4 जीरो अपॉन 9 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो बताओ ये यहाँ आएगी 1 2 3 4 माइनस 4 0 0 0 0 0 अपॉन 9 इक्वल टू हो गया ये एक्सएल का स्क्वायर। तो ये देखो 90,000 में से 40,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो 50,000 बचेगा ना, आई थिंक 50,000 बचेगा, ऊपर अपॉन 9 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये एक्सएल का स्क्वायर, सही है। तो देखो ये हम लिख सकते हैं 5 × 100 × 100 ऊपर 50,000 को, और ये 9 है ये। तो बच्चों एक्सएल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये आएगा 10 × 10, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 100 × 100 का 100 आएगा, और उसका कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा √5 आएगा, सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसे सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों में समझ में आ रहा है आपको, देखो कभी भी याद रखो यार, अभी भी मैंने बताया 100 वोल्ट डीसी दे रखा है और करंट दे रखा है, वी और आई दे रखा है, आर निकाल लो सीधे। जब आर निकल जाएगा तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो आरएल सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इंडक्टेंस कह रहा है ना, कॉयल है, कॉयल नहीं होती है, इंडक्टर की शेप में तो होती है सोलेनॉइड, तो कॉयल क्या है, वो इंडक्टर ही तो होगा, तो आरएल हो गया ओवरऑल। आरएल के लिए जेड निकाल लो, हमेशा करंट दे रखी है, आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं, जेड निकल जाएगा, जेड इक्वल टू होता है आरएमएस वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। यहाँ से ये निकल जाता है, तो जेड निकल जाएगा, एल पूछा है तो जेड इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर से एक्सएल की वैल्यू निकल जाएगी, एक्सएल की वैल्यू निकल जाएगी तो 2πf × L होता है, तो एफ निकल जाएगा, एल निकल जाएगा। इस तरीके की अप्रोच याद रखो, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, देखिए कहीं ना कहीं डीसी सप्लाई आया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले लिख लिया करो, फॉर डीसी सर्किट के लिए, डीसी सर्किट के लिए आपको ओवरऑल जो वोल्टेज दे रखा है, आप देखिए जो है 200 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है वोल्टेज, ठीक है। जब वोल्टेज 200 वोल्ट दे रखा है और इसकी करंट दे रखी है 1 एम्पियर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V/I, कर लोगे 200/1, कितना हो गया रेजिस्टेंस, 200 ओम हो गया, सही है। कितना हो गया रेजिस्टेंस, 200 ओम हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद देखा है सेम इंडक्टर को कनेक्ट किया गया फिर से 200 वोल्ट, तो इसमें भी बेटा आरएमएस वोल्टेज दे रखे हैं आपको 200 वोल्ट, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज़, सही है। और आरएमएस करंट दे रखी है कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पियर। ये तो वही क्वेश्चन बन गया, इससे ये जेड निकल जाएगा, जेड इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन करंट, मैंने बताया था। क्यों निकलेगा जेड, क्योंकि अब सर्किट कौन सा हो गया, आरएल सर्किट हो गया, आर तो हमने निकल दिया, एल यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आएगी तो आरएल दोनों होगा, क्योंकि एल जो होगा इंडक्टेंस जब फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी तो वो एक्सएल देगा, और डीसी में एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखना। क्यों होती है, फ्रिक्वेंसी 0 होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे केवल और केवल प्योरली जो आरएल सर्किट होगा प्योरली रजिस्टिव होगा, यहाँ पे ओवरऑल आरएल सर्किट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रखा है, 200। बच्चों करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो,
5 चौक 20, 400 हो गया। जेड की वैल्यू कितनी आ गई ओवरऑल? 400 ओम आ गई। सही है, आपका जेड निकल गया। जेड निकल गया, पूछा क्या है इसने? पूछा है एल बता दो क्या हुआ। पहली बात तो तुम ये बताओगे, वही चीज़ बोलोगे यहाँ पे सेकंड केस में करंट क्या होगी? सेकंड केस में लेस करंट फ्लो होगी, लेस करंट फ्लो होगी। सर क्यों होगी ऐसा? क्योंकि यहाँ के रजिस्टेंस को यहाँ के रजिस्टेंस से कंबाइन कर लो। देखो फॉर एसी के लिए याद रखना, जो इम्पीडेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा। इम्पीडेंस बढ़ गया एसी के लिए, इम्पीडेंस बढ़ गया एसी के लिए, तो क्या होगा? ओवरऑल करंट घटेगी तो जाएगा। और यहाँ पे डीसी के लिए रेजिस्टेंस कम था, तो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था। ये ध्यान रखना, लेसा करंट फ्लो होगा, यही कर यहाँ पे वाई का आंसर देना है। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है भैया जेड स्क्वायर बराबर होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, ये खुद कर लेना। ठीक है, एक्सएल निकाल लेना, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, वहाँ से एल आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैंने समझा दिया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुँचिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सही है। 25 क्वेश्चन आप जो है एक तरीके से खुद से करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली चौक कॉइल पे है, और चौक कॉइल तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो ये हटा दो, 25वां क्वेश्चन रहने दो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बता नहीं सकता, मैं बता सकता हूँ, लेकिन चौक कॉइल वाला जो है पहले प्रॉब्लम है नहीं तुम्हारे में, तो फिर इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इसे समझने की। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर तुम्हारे को चाहो तो ये क्वेश्चन नंबर 26 बता सकता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 और एक क्वेश्चन नंबर है 28। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। चलो मैं आज तुम्हें 28, ये एक होमवर्क हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये खुद से कर लेना। ठीक है, 28 देखते हैं। चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो खुद भी करो ना यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है एक सर्किट में दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और आर के दे रखा है। तो बेटा देखो वी एल दे रखा है 120 वोल्टेज। जो भी हमेशा वोल्टेज देखो, ये जो एल है, एल तो ऐसे होता है है ना, और रजिस्टेंस ऐसे होता है ना बेटा। आर एल सर्किट ऐसे दे रखा है, इसने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, बट ये आर हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, अब जो वोल्टेज दे रखा है ये आर एम एस ही वोल्टेज होते हैं रजिस्टेंस के अक्रॉस, वो दे रखे हैं कितने 90 वोल्ट दे रखा है ना। और जो आर एम एस वोल्टेज दे रखा है अक्रॉस इंडक्टेंस वो 120 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो हमें पहले आर एम एस वोल्टेज निकाल लेते हैं यार। ओवरऑल जो आर एम एस वोल्टेज होते हैं वो तो तुम्हें पता है अंडर के वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होते हैं। अरे सर कैसे हो गया? अरे बच्चों मैंने बताया था ना, ये वी आर होता है, ये वी एल होता है मेरे भाई, ये वी आर है, वी एल है, इनका कंबाइंड वोल्टेज ही तो वी होगा। बताओ, ये वी एल है तो बच्चों ये भी तो वी एल हो गया। बोलो रेड पेन ले लो यार, बहुत देर हो गई। ये वी एल हो गया। बच्चे भी कहेंगे सर एक ही पेन से उग जाते हैं हम, इसका भी टेस्ट आना चाहिए। वी आर वी स्क्वायर बराबर होगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बच्चों वी की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर नहीं होगी। चलो ठीक है, यहाँ से जो ये जो वोल्टेज है ये ओवरऑल आर एम एस वोल्टेज हैं। क्यों है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखे होते हैं वो हमेशा याद रखना, ये आपको आर एम एस वोल्टेज दे रखे हैं ये, तो यहाँ पे ओवरऑल आर एम एस वोल्टेज निकल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो बताओ वी एल की वैल्यू कितनी है? 120 इंटू 120, तो 120 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। वी आर का स्क्वायर करूँगा तो 90 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई। तो बच्चों कितना आ गया ये आ गया 12 12 144, 120, सही है, स्क्वायर है ना, प्लस 9 9 81 और 2 जीरो और लगा लो। तो इसे जोड़ दो भैया, 1 0 फिर 1 0, 4 और 1 5, 8 और 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 15 225 होते हैं। अरे सर 15 15 225 होते हैं ना आई थिंक, क्यों बेटा? निकाल सकते हैं ना। जो आर एम एस वोल्टेज है वो आर एम एस वोल्टेज आपको निकालना है, मैंने बताया। आर एम एस वोल्टेज कैसे निकलेगा? 15 होते हैं ना आई थिंक यार, ये 15 15 225 नहीं होते, 15 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर होगा 100। तो ओवरऑल कितना हो गया? 15 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 150 वोल्ट हो गया, 150 वोल्ट हो गया आर एम एस वोल्टेज। तो आर एम एस वोल्टेज आपके निकल गए। ठीक है, और पूछ रहा है आर एम एस करंट बताइए। वो सॉरी, आर एम एस करंट दे रखी है कितनी? 3 एम्पियर की आर एम एस करंट दे रखी है, 3 एम्पियर की। ठीक है, तो कह रहा है इम्पीडेंस बता दो कितना हुआ। ये तो बहुत समझता है, वोल्टेज भी आर एम एस मिल गया तुम्हें, आर एम एस वोल्टेज मिल गया और आर एम एस करंट दे रखा है, तो जेड निकाल सकते हो। जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी? बोलो, वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना दे रखा है? 150, करंट कितना दे रखा है? 3 इंटू जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 50 ओम आएगी।
कितनी आएगी 50 ओम। तो ये जेड आ गया 50 ओम, ठीक है। लेकिन तुमसे पूछ भी रहा है अभी ये फेस एंगल बता दो कितना होगा। क्या पूछ रहा है? फेस एंगल और बता दो। जेड की वैल्यू तो 50 ओम आ गई, तो 5 पूछ रहा है। 5 निकाल सकते हो, ये एंगल 5 होता है। tan phi इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL अपॉन VR कर दोगे। तो देखो यहाँ से बता दे रहा हूँ, tan phi इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था? VL अपॉन VR, और दोनों ही वैल्यू दे रखी हैं आपको, ठीक है। VL की वैल्यू दे रखी है 120 और VR की वैल्यू कितनी दे रखी है 90। तो 0 से 0 काटो, 3 3 9, 3 चौक 12, तो कितना आ गया? ये 4/3 आ गया। सही है। 4/3 जो होगा, आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स पता होना चाहिए। ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री, 90 की डिग्री की सामने वाली 5 होती है। ये 37 डिग्री होता है, और ये 53 डिग्री। 37 डिग्री की सामने वाली को 3 लेते हैं और 53 डिग्री का 4 लेते हैं। तो ये था 4/3 करूँगा तो कैसे आएगा? साइन ये हो जाएगा 10। देखो tan 53 इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर 4/बेस कितना है? 3 तो ही होगा, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गई। तो tan 53 हो गया, तो इससे 4/3 को tan 53 लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 53 डिग्री आ गई, नहीं आ गई? सर ये ट्राइंगल कैसे आया ये बता दो। अरे बेटा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये 37 है, तो ये 53 होगा। और 3 4 5 जो है, हम हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड का जो रेशो है वो बड़ा होगा। फिर देखो 53 90 डिग्री से थोड़ा छोटा है, तो इससे 5 से छोटा कितना होगा? 4। 53 डिग्री के सामने ले लिया 4, 37 के सामने ले लिया। सबसे छोटा एंगल सबसे 37 है, तो इससे सामने 3 लेना है, सबसे याद रखो, ठीक है। देखो 90, 53 और क्या करना है? 37। 90 के सामने लेना है हमेशा 5, 53 के सामने लेना है हमेशा 4, और 30 सामने हमने लिखना है ये 5 4 3 90 53 70 37, ऐसे याद करना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपका अपना अमन सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।